शांति। ओम शांति। ओम शांति। एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि, चारों ओर से हर सोच से, हर संकल्प से बुद्धि को समेत अपने आप को देखें। इस देह से न्यारा मैं आत्मा शरीर से अलग ज्योति हो। एक बिंदु जैसे बाबा मुझे देखता वैसे मैं अपने आप को देख रही हूँ। और रूहानी बाबा हम रूहों से ही बात करता, हम रूहों को देखता। तो अपने आप को ईश्वरीय संतान समझ इस एक संकल्प में मन बुद्धि एकाग्र। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। हर कल्प में मेरा बाबा मुझे पवित्र बनाने आता है। तो आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है? तो चले
बाबा के सामने और सम्मुख वो सामने बिठा पहला पाठ पक्का करा रहा। तो आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है। 28 नवंबर 2022। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो। सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। तो आज बाबा दो बातें कहता है। कहता है पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो। तो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बाबा की नजरों में उसका परिणाम है लायक बनना। उसका सबूत बाबा कहता है पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, उसका सबूत है लायक, कितने लायक बने हो, है ना। तो लायक बनना बाबा किसको कहता है। अभी तक बाबा कहते ना लायक थे, अब तुम लायक बने हो। तो जो लायक होते हैं वो पहली निशानी समझदार, वो लायक कहलाता है। दूसरी निशानी लायक बच्चों की उन्नति पर करते हैं, हमेशा उन्नति में रहते। तो कितना मैं आगे बढ़ रहा हूं वो मेरी लायकी का सबूत है कि कितने मैंने धारणाओं में, अपने संस्कारों में कितना परिवर्तन लाया, वो मेरी लायकी का सबूत है। तो दूसरी बात बाबा कहता है कि सर्विस कर। पहले तो खुद बनो, तो फिर सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ। तो जब लायक बन जाते हो तो बाबा कहता है सर्विस करने लायक बन जाते हो। और सर्विस है बाबा का संदेश, वो वाइब्रेशंस, वो अनुभव आत्माओं को कराना अपने अनुभव से। तभी बाबा कहता है ऊंच पद के अधिकारी बन। आज प्रश्न बाबा पूछता है इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किनों की होती है। तो आज प्रश्न भी यही। उत्तर बाबा कहता है जो खुद अच्छी रीति पढ़ते और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा। पहले खुद स्व परिवर्तन, पहले खुद पढ़ें, परिवर्तन लाएं, लायक बने, तभी तो दूसरों को आप समान बनाएंगे। अगर हम खुद ना लायक हैं तो दूसरों को भी ना लायक ही बनाएंगे। तो बाबा कहता है दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करनी। और दूसरों को आप समान तभी बना सकते जब अनुभव आता। तो जितना हम धारणाओं में रहते उतना अनुभव
और वो ही अनुभव की अथॉरिटी हमें दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करती। फिर बाबा कहता है वो सदा रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं। रूहानी कमाई, तो रूहानी कमाई है या तो याद में रहना या श्रेष्ठ कर्म करते रहना। अगर कर्म में हो तो श्रेष्ठ कर रहे हो, और अगर कर्म नहीं कर रहे हो तो याद में रह रहे हो, तो बिजी रह रहे हो। रूहानी कमाई में बिजी रहना। फिर बाबा कहता सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते, लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते, उनकी वाह वाह माता पिता व अनन्य बच्चे करते। तो बाबा कहता है वो बच्चे नहीं कि वो आकर और बस महिमा ही गाए कि वाह वाह दादी आपने तो क्या किया, वाह बाबा। नहीं, दूसरों को देख खुश नहीं हो, लेकिन खुद लायक बनना। फिर बाबा कहता है जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, माता पिता को फॉलो नहीं करते, उन पर तरस पड़ता। क्योंकि बाबा कहता है कि वैल्यू ही नहीं जानी, ना बाबा की श्रीमत की वैल्यू जानी, ना फरमान की वैल्यू जानी, ना पढ़ाई की वैल्यू जानी। तरस पड़ता है। बाबा कहता कि वह ऊंच पद पा नहीं सकते, उनकी सदा कंप्लेन रहती कि हमारा योग नहीं। लो भाई, आज बाबा ने जो लास्ट लाइन कही कि ये वो बच्चे हैं जो कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, तो हम अब अपने आप को इसी ज्ञान के दर्पण में देखें कि अगर मेरा योग नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं लीकेज है, कहीं ना कहीं मैं फिसल रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं व्यर्थ में जा रहा हूं, कहीं ना कोई श्रीमत का उल्लंघन हो रहा। जैसे हमने परसों क्लास में किया था, कहीं ना कहीं हम बाह्य मुक्ता में गुम हो रहे हैं, कोई ना कोई रस हमें खींच रहा है। तो इन सब का निचोड़ बाबा कहता है अच्छी रीति पढ़ना। गीत, तो आज का गीत बजा है धीरज धर मनुआ, धीरज धर सुख के दिन आएंगे। ओम शांति। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते कि सुख के दिन आएंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो इसके अगर हम विपरीत ले लें कि अगर अभी भी हमारे दुख के दिन हैं, तो अर्थ है कि हम अभी तक श्रीमत पर पूरा पूरा चल नहीं रहे। अच्छी रीति, जो बाबा ने ऊपर वर्ड यूज किया, अच्छी रीति चल रहे हैं, या तो डाइल्यूट कर कर चल रहे हैं, मन मत मिक्स कर कर चल रहे हैं, या फिर कभी कभी चल रहे हैं। थोड़ा चले, थोड़ा अपनी, थोड़ा चले, थोड़ा अपनी, या यूं चल रहा। तो बाबा कहता है सुख के दिन आएंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। और फिर बाबा कहता है फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे। अब श्रीमत पर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, उसकी निशानी भी बाबा देता, उसकी चेकिंग भी देता है कि उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे। श्रेष्ठ बन रहा हूं कि नहीं हूं, उसका आईना है बाबा कहता अपने कर्मों को देख ले कि आज मैंने सारा दिन या कल मैंने सारा दिन क्या कर्म किए थे, कोई ऊंचा नीचा तो नहीं किया था। और अगर कुछ नहीं किया था तो बाबा कहता है
साधारण भी नहीं रहना, तो जमा किया कि नहीं किया? अगर हम कहें अरे कल तो हमने किसी के साथ कोई दुख नहीं करा, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, किसी को क्रोध नहीं किया, है ना, किसी को कुछ कहा नहीं, न्यूट्रल रहे, नहीं, बाबा कहता है दुआएं दी, शुभ भावना शुभ कामना रखी, अब से वाइब्रेशन कौन से निकलते हैं सारा दिन। वो निशानी बाबा कहता है श्रेष्ठ बनना। तो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ, क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी, अर्थात जिसका आचरण श्रेष्ठ है ना, श्रेष्ठाचारी, श्रेष्ठ आचरण पर चलने वाला। आचरण अर्थात मेरी कर्म संकल्प और बोल, मेरा चेहरा और मेरी चलन, मेरे संबंध और मेरा संपर्क, श्रेष्ठाचारी। तो बाबा कहता है क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलेंगे वह अच्छा श्रेष्ठाचारी। पढ़ाई में भी कोई अच्छी रीति पढ़ते, कोई कम अथवा नहीं पढ़ते। बाबा यही कहता कि कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं। तो हमेशा बाबा कहता है सुनना सुनाना ज्ञान नहीं है, समाना ज्ञान। तो समाने पर ध्यान दें। तो बाबा कहता है ना पढ़ने वालों को बुरा माना जाता है। यह पढ़ाई भी कोई अच्छी रीति पढ़ते तो औरों को पढ़ाने लायक भी बनाते, कोई तो ध्यान ही नहीं देते। यह भी बच्चे समझते कि अगर हम कोई भी विद्या अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऐसा ही लायक बनेंगे, नहीं तो ना लायक बन। और जो लायक होता है उसको दर्जा अच्छा मिलता है ना। तो बाबा कहता है कुछ और नहीं, अपने को ही आईने में देख ले, ज्ञान के दर्पण में, कि मैं कितना लायक बना। तो बाबा कहता है तुम अभी सुखधाम के लिए पढ़ते हो तो क्यों पढ़ रहे हो? क्यों मैं बाबा की क्लास में बैठा हूं? क्यों मैं सवेरे सवेरे अन्य आत्माओं से अलग, बिल्कुल अलग हूं इस वक्त? पूरे विश्व में कोई भी आत्मा वो नहीं कर रही जो अभी मैं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप, बाबा कहता है, सुख धाम के लिए पढ़ते, ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हो, साधारण नहीं, है ना। फिर उसमें भी नंबरवार पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर भी नंबरवार, क्योंकि बाबा कहता है राजधानी स्थापन। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते, वह है अल्पकाल का सुख, काग विष्टा समान सुख, यह तो अथाह सुख है। तो बाबा कहता है वो है अल्पकाल का, आज पोजीशन है कल नहीं। आज जो प्राइम मिनिस्टर है वो कल प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा तो कोई पूछता नहीं। चाहे प्लेन में हो, चाहे सड़क पर, चाहे ट्रेन में हो, साधारण बन जाता है। तो बाबा कहता है ये है अल्पकाल का सुख। लेकिन जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे वही अथाह सुख पा सकेंगे, और वह ब्राह्मण कुल में भी अपना नाम निकालेंगे। तो बाबा आज संगम युग की भी निशानी देता है और सतयुग की भी निशानी। सतयुग में तो मर्तबा मिला कि मिला, लेकिन बाबा कहता है ब्राह्मण कुल में भी अपना नाम निकालेंगे कि इस आत्मा को देखो क्या वाइब्रेशंस आते हैं, कितना परिवर्तन हो गया है ना। बाबा का बच्चा लगता है, बाबा इनसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है।
तो बाबा कहता है वह ब्राह्मण कुल में भी अपना नाम, बाप का बच्चों को फरमान है कि सर्विस करो, औरों को भी ऊंच से ऊंच पद दिलाओ, तो तुम्हारा भी पद ऊंचा हो जाए। तो ये है ब्राह्मण कुल में नाम निकालना। तो बाबा कहता है सर्विस करो, अच्छी रीति पढ़कर फिर बाप को सबूत देना है। तो बाबा कहता है मुझे सबूत देना है, मुझे कैसे पता चले कि आप अच्छी रीति पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। तो कितना, जैसे ऊपर बाबा ने कहा, कितना श्रेष्ठ बन रहे हो, और जितना श्रेष्ठ बनेंगे उतनी खुशी आपको होती है। और वो जो खुशी होती है वही बाबा कहता है प्रालब्ध है, बाप की दुआओं की, कि आप जितना श्रीमत पर चलते उतनी खुशी होती है और उतना ही आपको टचिंग मिलती है। तो बाबा कहता है बाबा को सबूत देना है। बाबा, हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया, प्रदर्शनी में भी पहले पहले बाप का परिचय देते, परिचय देकर फिर लिखवा लो। तो बाबा सर्विस की युक्ति बताता है कि क्या करना चाहिए, कि पहले परिचय दो फिर लिखवाओ कि अच्छा कौन है तुम्हारा, पिता कौन है, पारलौकिक पिता कौन है। तो बाबा ऐसा कहते थे, लिखवाओ उनसे कि अब बताओ ईश्वर सर्वव्यापी है, अब बताओ तुम्हारा पारलौकिक पिता कौन है, अब बताओ आपके कितने पिता हैं। तो ऐसे बाबा क्वेश्चंस लिखवा देते थे कि ऐसे ऐसे लिखो। समझाना बहुत सहज। पाप दो होते, लौकिक और परलौकिक। लौकिक से हद का वर्षा, जिसको काग विष्ठा समान सुख कहा जाता, और बेहद का बाबा बेहद का सुख देते, स्वर्ग का मालिक बनाते। तो बाबा कहता है ये मेरे आप बनोगे तो बेहद का सुख पाओगे, आज का नहीं, दो पल का नहीं, लेकिन आपका, जो बाबा कहते हैं 21 जन्म सुधर जाते। तो बच्चों को सर्विस पर आप समान बनाना, बाप को सिर्फ याद नहीं करना है, लेकिन उन जैसी सर्विस भी करनी। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा बाबा नहीं कहना है, वो तो भक्त भी करते आए हैं, शिव शिव करते रहते है ना। शिव शिव तो भक्त भी करते, लेकिन शिव जैसा बनने की इच्छा नहीं रखते, या मार्ग नहीं, या सोच ही नहीं है कि बन सकते हैं। लेकिन यहाँ बाबा जो है वो कहता है सिर्फ याद नहीं करना है, लेकिन आप समान मेरे जैसे बनो, मेरी जैसी सर्विस भी करो। श्री कृष्ण अथवा किसको भी याद करना, उनके गुण धारण ना करना, वह क्या काम के, है ना। तो बाबा ये कहता है इसको याद किया, उसके गुण नहीं धारण किए तो क्या फायदा याद का। तो यही बाबा याद को क्या कहता है, बाबा को याद करना अर्थात गुणों को इमर्ज करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाबा बताता है कि यथार्थ याद क्या होती है, कि सिर्फ बिंदु को नहीं देखते रहना, है ना, शिव शिव नहीं, बाबा बाबा नहीं, लेकिन गुणों को इमर्ज करना है। जितने भी संस्कार हैं उनको इमर्ज करो, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना, मधुरता, धैर्यता, धीरज, जितने भी हमारे गुण हैं 36 के 36 गुण इमर्ज रखने, याद रखने। तो बाबा कहता है किसको भी याद करना, अगर उनके गुण धारण ना किए तो क्या काम, उनसे फल कुछ नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में भी देवताओं को याद करते करते नीचे उतरते जाते। अब मम्मा बाबा भी सदगति करने की सर्विस में लगे हो,
जो माँ बाप मुआफिक सर्विस करते वही सच्चे माँ बाप के बच्चे, नहीं तो कच्चे। बाप भी खुश तब हो जब देखे कि मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस करते। लौकिक रीति में भी जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते वह बाप के दिल पर चढ़ते, अच्छी कमाई करते। तो यह भी तुमको रूहानी कमाई करनी है, सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं। तो बाबा आज कहता है कि रूहानी कमाई करो। पढ़ाई पढ़कर और पढ़ाकर ऊंच पद पाना, तब माँ बाप अनन्य बच्चे उनकी वाह वाह करें। तो बाबा कहता है वाह वाह लायक बनना, लायक बनो, सर्विस करो, बाबा का परिचय दो अपने संस्कारों से, अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से। ऐसा अपने को श्रेष्ठ अंदर से महसूस हो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। ऐसे संकल्प इमर्ज हो सदा, अंदर से ये महसूस हो कि मैं साधारण नहीं हूं। ऐसा संकल्प इमर्ज। दूसरा पैरा बाबा कहता है ये बेहद का स्कूल है, हजारों यहाँ पढ़ते। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वह खुद भी समझते होंगे कि हमारा योग पूरा नहीं लगा। तो अब बाबा पढ़ाई का दूसरे प्रारब्ध पे आते हैं कि जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं उनका योग पूरा नहीं लगता। वो बच्चे बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। बच्चे बने हैं तो माँ बाप पालना तो करते हैं ना, तो बाबा कहते पालना तो करनी पड़ती। और बाबा की पालना सवेरे सवेरे सबको मिलती है। मुरली, मुरली तो सबको मिलती है। योग है जहां पर बाबा कहता है कईयों का लगा कईयों का नहीं लगा। तो मुरली है पालना और योग हो गया बाबा के दिल पर चढ़न, अर्थात उस याद को खींचना। बाबा कहता है याद ही याद को खींचती है। तो जितना प्रेम से मुझे याद करोगे, जितना संबंध से मुझे याद करोगे, जितना करीब होकर मुझे याद करोगे, उतना कनेक्शन होगा। फिर भी बाप समझाते माता पिता और अनन्य बच्चों को फॉलो करो। सर्विस तो बहुत करनी है, वह सोशल वर्कर करोड़ों के अंदाज में होंगे, लेकिन तुमको रूहानी सोशल वर्कर बनना। तो बाबा आज कहता है रूहानी सोशल वर्कर, आत्मा कैसे। बाबा कई बार कहते कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, जहां बैठे हो वहां से सेवा करो। अपने को श्रेष्ठ अनुभव करो। अपने को श्रेष्ठ अनुभव करोगे, उस एक संकल्प में भी आपके वाइब्रेशन वायुमंडल को श्रेष्ठ बना दे। तो बाबा कहता है तुमको रूहानी सोशल वर्कर बनना है, अगर ज्ञान है तो, नहीं तो समझेंगे पूरा ज्ञान। ज्ञान के बदले बाबा कहते हैं अज्ञान जास्ती है, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तो बाबा कहता है दो चीजें हैं, या तो ज्ञान है या अज्ञान है। अगर ज्ञान पूरा नहीं है तो इसका अर्थ है कि अज्ञान भरा हुआ है। गैप है, डाइल्यूटेड है, बीच बीच में अज्ञानता आ जाती है। उसको कहते हैं श्रीमत में मनमत मिक्स, श्रीमत में परमत मिक्स, जिस कारण बाबा कहता है पद भ्रष्ट हो जाते। बाबा को तरस पड़ता। तो पूरा ज्ञान, हर पढ़ाई में पुरुषार्थ जरूर चाहिए। तो बाबा कहता है चाहे लौकिक ले लो चाहे अलौकिक, एफर्ट तो
करना ही पड़ता। पुरुषार्थ बगैर पास हो नहीं सकेंगे, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। बिना पढ़े पास नहीं होंगे, है ना? तो कोई 2-3 बार फेल होते हैं तो अपना टाइम वेस्ट गवाते हैं। तो कम पढ़ने वालों को जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रिगार्ड रखना चाहिए, क्योंकि वह बड़े भाई बहन हो जाते। तो आज बाबा दूसरी बात भी समझाता है कि जिनको जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रिगार्ड रखो, क्योंकि वो बड़े भाई बहन हो गए, समझाएंगे, आप समान बनाएंगे, मम्मा बाबा में सब सर्विस कर। तो अच्छी सर्विस करने वालों को जहां तहां बुलाते, तो समझना चाहिए क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ऐसा बने। तो बाबा कहता है कि ये अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भी बुलाओ, हम भी समझाएंगे। तो बाबा कहता है उसके लिए पहले पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो वही तो औरों को आप समान बनावे। जब आप समान बनोगे तो ही तो बाबा कहता है औरों को आप समान बनावेंगे। तो बेहद के बाबा का परिचय देना कि उनसे कैसे बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का बाबा जन्म मरण रहित सदा सुख देने वाला बाबा। बाप तो है, एक आत्माओं का, दूसरा अलौकिक। तब तुम बाप दादा कहते हो। लौकिक संबंध में भी बाप दादा होता है, यह है फिर पारलौकिक बाप दादा। तो आज बाबा बाप दादा की एक आत्माओं का बाबा है और दूसरा अलौकिक। तब तुम बाप दादा कहते हो। जो आपका अलौकिक जन्म है, एक उसका बाप है और एक आपकी हम आत्माओं का बाप है। तो बाप दादा हो गए। परलौकिक बाप से तुम भविष्य 21 पीढ़ी की प्रारब्ध बात, और लौकिक बाप से अल्पकाल सुख का वर्षा जन्म बाय जन्म मिलता रहता। जन्म लेते जाओ, दूसरा बाप मिलता जाए। तो बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता में यहाँ का वर्षा 21 जन्म चलता है। भल बाप दूसरे दूसरे मिलते जाएंगे, परंतु तुम सुखधाम में ही रहते हो। तो अब बाबा हमें सृष्टि चक्र का सैर कराते, हर मुरली में बाबा कराते। लेकिन बाबा सृष्टि चक्र की सैर हमारे को इसलिए कराता है कि हमें ये इमर्ज रहे कि हम कौन है, कौन सी आत्मा, क्यों पढ़ रहे हैं। तो बाबा हमेशा से बताता है कि सत्युग में क्या थे, द्वापर में क्या। तो बाबा कहता है फिर द्वापर से माया का राज्य शुरू होता है, फिर हमारी धीरे धीरे उतरती कला होती है। आप ही थे, आप ही हो, और फिर आप ही होंगे। यह बुद्धि में रहना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाबा हर मुरली में, साकार मुरली की ये विशेषता है, अव्यक्त में नहीं है, साकार में हर मुरली में सतयुग, द्वापर और कलयुग, तीनों युगों का वर्णन होता है अर्थ सहित। किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में बाबा तीनों युगों को सामने लेकर आता, क्योंकि बाबा बाबा कहते हैं कि सारा दिन आपकी बुद्धि में ये इमर्ज रहना चाहिए। इसको बाबा त्रिकालदर्शी बुद्धि कहता है कि मैं क्या था सतयुग में, द्वापर में क्या हुआ, अब मुझे क्या करना। अब तो नहीं मुझे उतरती कला में जाना, अब मुझे चढ़ती कला में जाना। अब तक मैं उतरती कला में ही जाता गया, कर्म नीचे 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 गिरते गए।
लेकिन अब मुझे चढ़ती कला में जाना, इसीलिए सतयुग द्वापर का ज्ञान बुद्धि में रहना जरूरी है कि द्वापर से अब तक मैं उतरता आया, लेकिन आज मेरा कर्म ऐसा ना हो जो उतरती कला का हो। तो बाबा कहता है जब उतरते हैं तो जल्दी जल्दी जन्म लेते हैं। आधा कल्प में 21 जन्म और बाकी आधा कल्प 63 जन्म। क्यों? तो बाबा क्वेश्चन पूछता है ऐसा क्या हुआ जो आधे कल्प में आपके 3 गुना जन्म ज्यादा हो गए? स्पीड कैसे इंक्रीज हो गई? 21 थे, आधा कल्प में 63 हो गए, आधा कल्प में 3 गुना ज्यादा हो गए, स्पीड ट्रिपल हो गई। ऐसा क्या हुआ? तो बाबा उत्तर देता है कि पतित होने से जल्दी जल्दी उतरते जाते हैं, क्योंकि बढ़ता रहता है पाप का घड़ा, जल्दी भरा, अति होती गई और हम जन्म लेते गए। इतना कर्म गलत किए कि आत्मा उस शरीर छोड़ दूसरे में तुरंत कर्मों का, फिर दूसरे में, फिर तुरंत दूसरे में, इतनी पतित हो गई, इसीलिए जल्दी जल्दी शरीर छोड़ता है। तो जब बाबा आए तो हम एकदम उतर गए थे। तो 1936 में बाबा कहता है एकदम उतर चुके थे भैया, अभी तुम संगम युगी ब्राह्मण बन जाओ। तो बाबा याद दिलाता कि अभी तुम संगम युगी ब्राह्मण बने हो, इसको इमर्ज रखो। दो बातें हैं इसमें, एक संगम युगी अर्थात मैं कलयुग में नहीं हूं, मेरा युग परिवर्तन हो गया। पता ही नहीं था कि बाबा के पास आकर आपका युग परिवर्तन हो जाएगा, हो गया। दूसरा, ब्राह्मण अर्थात आपका धर्म चेंज हो गया। पता ही नहीं था कि आपका धर्म कन्वर्ट हो रहा, हो गया। शूद्र से ब्राह्मण धर्म में आ गए। तो जिस धर्म में आ गए बाबा कहता है उस धर्म के लायक कर्म करने हैं। फिर बाबा कहता है फल तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है, क्योंकि हम कलयुग आत्माओं के साथ रहते हैं, परंतु अपने को संगम युगी समझते हो। अर्थात संगम युगी अर्थात पुरुषोत्तम युग, अर्थात मुझे जो भी कर्म करना है वो संगम युगी करना है, कल युगी नहीं करना। इसको कहा जाता है संगम युगी समझना। संगम युग है श्रेष्ठ युग, उत्तम ते उत्तम युग, डायमंड जिसे बाबा कहते हैं, डायमंड युग। तो मेरा कर्म डायमंड होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। यही एक युग है बाबा कहते हैं जिसमें तेरे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। तो अगर बाबा कहता है अपने को संगम युगी समझते हो तो कर्म संगम युगी हो। जानते हो बाबा हमको परम धाम का मालिक बना रहे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम समझते हो वह कलयुग में रहने वाले हैं। समझ, ये आपकी बुद्धि में समझ है कि वो कलयुग में रहने वाले, हम संगम में रहने, तो उनके कर्म तो, बोल तो, व्यवहार तो, सोच तो कलयुगी ही होगी। जो बाबा ने एक बार पहले मुरली में कहा था, रावण की मत पर चलने वालों की जेल।
तो वो तो रावण की मत पर ही चलेंगे, उनके पास तो राम की मत है ही नहीं है। तो बाबा कहता है ये बात बुद्धि में धारण कर लो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, तुम समझते हो, अर्थात एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस अर्थात कोई क्वेश्चन नहीं, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, समझना, अर्थात एक्सेप्टेंस। अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है अब तक इस बात को, तो उसका अर्थ है मैंने अभी तक उसको समझा नहीं। तो वो कलयुग में रहने वाले, रावण की मत पर ही चलने वाले हैं, तो कुछ उनसे एक्सपेक्ट ना करो, एक्सेप्ट करो, एक्सपेक्ट नहीं करो। और हम संगम युग में रहने वाले हैं, तो मुझे क्या करना है वो मैं तय करूंगा, कि मुझे मेरा कर्म संगम युगी करना। फिर बाबा कहता है दूसरी बात, वह विकारी बगुले हैं, समझ, अर्थात एक्सेप्ट, और हम निर्विकारी हंस हैं। मुझे हंस बुद्धि रहना। कंकर और रतन में, मोती में अंतर पता रहना, व्यर्थ और समर्थ में अंतर। मैं निर्विकारी हूं, तो मुझे मेरा हर कर्म निर्विकारी रखना है। तो ये जो लाइन है ना बाबा की अंत वाली, तो बाबा देखो यहां से हमारे को पूरी यात्रा कराता है, सतयुग से यहां से, और यहां तक बाबा ने हमारे को पूरा बता दिया, कहां से क्या हुआ, अब तुम क्या हो, अब जो हो तो आपको करना क्या है। फिर बाबा कहता है संसार में रहते हो, क्योंकि कई आत्माओं का बाबा को क्वेश्चन होता है, बाबा घर में ये वो, तो बाबा उसकी भी बताता है कि समझ लो कि तुम वो कलयुग में रहने वाले हैं, आप यहाँ सिर्फ बाहर से नहीं दिखाना, अंतर्यामी बाबा अंदर से जानते हैं। तो ये बात हमने व्यवहार करने की कला में करी थी, आर्ट ऑफ डिवाइन बिहेवियर, आर्ट ऑफ डीलिंग विद अदर्स, कि सिर्फ बाहर से नहीं दिखाना, अंदर से। मुझे पेंट नहीं करना है, क्योंकि बाहर से दिखाने का अर्थ है कि मैं सिर्फ चार आत्माओं के साथ मीठा बोलता हूं, और पांचवी आत्मा के साथ मैं मीठा बोल नहीं सकता। इसको कहते हैं बाहर से दिखाना। इसका अर्थ है मेरी अभी अंदर से क्लींजिंग नहीं हुई, क्योंकि सर्व और सदा, उसका अर्थ है मेरी अंदर से क्लींजिंग हो चुकी। तो बाहर से दिखाना, अगर हमें अपने आप को चेक करना है तो यही है कि क्या मैं सभी के साथ ऐसा हूं, या सिर्फ चार आत्माओं के साथ। बीके मिलता है तो मैं प्यार से बात करता हूँ, नॉन बीके होता है तो मैं कलयुगी बन जाता हूँ। कहाँ पर मैं कलयुगी बन जाता हूँ और कहाँ मैं संगम युगी बन जाता हूँ। ब्राह्मणों के साथ संगम युगी बन गया, और बाकी मनुष्य आत्माओं के साथ कलयुगी बन गया। तो ये बाहर से दिखाना हो गया। तो अंतर्यामी बाबा अंदर से जानते हैं। तीसरा पैरा, बाबा समझाते रहते हैं बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो। पावरफुल लाइन है। बाबा समझाते रहते हैं कि बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो। तो इस बात को अपने साथ हम सारा दिन लेकर चलें, कि मैं कोई पाप कर्म नहीं करूं।
कहा जाता है कक का चोर सो लख का चोर ना। जो थोड़ा सा भी चोरी करता है, एक पेंसिल भी चोरी करी, चोर तो चोर। तो बाबा कहता है एक बार चोरी करते हैं फिर 1-2 वर्ष शक रहता, शक मुश्किल ही मिटता है। तो ऐसा काम करना ही क्यों चाहिए, ये सब काम माया कराती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो मधुबन में जब बाबा थे तो कई आत्माएं चोरी बड़ी करती थी, कुछ थे ऐसे, और बाबा को पता चल जाता था। बाबा कुछ नहीं कहते थे, मुरली में आकर बता देते, क्योंकि बाबा कहते थे कि ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। तो बाबा मुरली में समझानी दे देते थे, कुछ समझ जाते थे, कुछ नहीं। तो बाबा कहता है जब माया माथा मोड़ लेती है तब स्मृति आती है हमने ये क्या किया। फिर बाबा से क्षमा मांगते। बाबा कहते अच्छा बच्चे, हर जाने, फिर नहीं कर। अच्छा हुआ जो भूल बताई, नहीं तो वृत्ति हो जाती। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बाबा कहते हैं कि अपनी भूल बताना, उससे क्या होता है कि वो वृत्ति को नहीं पाती है, अर्थात वो संस्कार नहीं बन पाता, क्योंकि फिर अटेंशन रहती है कि नहीं, मैंने तो बताया था बाबा को, तो मैं फिर से कैसा कैसे कर सकता हूँ। तो अब हमें भी अगर अपने में से कोई संस्कार को हटाना है, चेंज करना है, या बार बार कोई गलती हमसे हो जाती है, तो बाबा को चार्ट में, उस बात को चार्ट में जरूर करो कि मुझे इस संस्कार को सुधारना है, तो वो संस्कार को सुधारने का चार्ट तो हो जाए। तो बाबा को लिखते हैं हमने क्रोध किया, काला मुंह किया, अपना भी तो स्त्री का भी किया। बाबा लिखते बाप का बंकर प्रतिज्ञा कर काला मुंह किया, ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया, सदा के अधिकारी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊंच ते ऊंच है ब्राह्मण कुल, देवताओं से भी ऊंचा है। जब इतना ऊंचे कुल के हो तो बाबा कहता है कर्म क्यों नीचे करते हो। तो इसीलिए बाबा पहली लाइन बताता है बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो। क्यों? क्योंकि तुम ऊंचे कुल के हो, तुम ब्राह्मण भारत को पतित से पावन बनाते हो। तुमने सत्युग त्रेता में 21 जन्म राज्य भाग्य किया, तब सुंदर थे। फिर 63 जन्म काम चिता पर बैठ काले हुए, तब श्याम बने। कहते हैं सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ खत्म हो गए, फिर सागर ने ज्ञान वर्षा की तो जाग पड़े, गोरे हो गए। तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ। तो इस श्री कृष्ण की आत्मा को 84 जन्म जरूर लेने हैं। 21 जन्म सुंदर, 63 जन्म श्याम। अब उनकी लात पुरानी दुनिया तरफ, मुंह नई दुनिया तरफ है, तो ये हमें भी करना। मुख नई दुनिया तरफ, अर्थात ये जो पांचों इंद्रियां हैं, आँख कान नाक मुंह गला, सब नई दुनिया तरफ, अर्थात सब कुछ सतयुग लायक। और मेरी लात पुरानी दुनिया तरफ, पुराने संस्कारों को, पुरानी आदतों को लात मारो, छोड़ो। पुरानी बातों को लात मारो, छोड़ो। एक मुरली में बाबा ने कहा था छो, छोड़ो तो छूटे, है ना। थोड़े दिन पहले की अव्यक्त मुरली है, छोड़े तो छूटे। छोड़ते नहीं हो तो छूटता नहीं है, ना पुरानी बात, ना पुरानी आदत। तो छोड़ो तो छूटे, लात मारनी है,
श्री कृष्ण बनते हो तो आपकी लात पुरानी दुनिया तरफ है कि नहीं? अपने से पूछना। तो बाबा कहता है जो नंबर 1 पूज्य था वही पुजारी बन अब लास्ट नंबर। खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा करते थे ब्रह्मा बाबा, अब खुद ही पूज्य नारायण बनते, इनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। तो बाबा कहता है जिसकी पूजा करते थे वही अब बन रहे हैं। तो ब्रह्मा का दिन स्वर्ग, ब्रह्मा की रात नर्क। शिव बाबा आते रात को दिन बनाने, अब आधा कल्प की रात पूरी हो दिन हो। शिवरात्रि कहते हैं, परंतु शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम कह दिया कि श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ, है ना। 12 बजे जन्माष्टमी मनाते हैं। लेकिन बाबा कहता है शिव बाबा की बात, शिव बाबा की तिथि तारीख वेला का कुछ भी पता नहीं कि किस समय आया। श्री कृष्ण की वेला है वह पुनर्जन्म में आने वाला। शिव बाबा तो झट आकर परिचय देने लग पड़ते, कुछ समय तो पता ही नहीं पड़ा कि यह कौन आया, कौन बोल रहा है। बाद में मालूम पड़ा कि यह तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना। तो ये तो ब्रह्मा बाबा की कहानी पता है कि समझ ही नहीं आया था कि ये बाबा को ज्ञान कहाँ से इमर्ज होने लग गया। बाबा गीता की एक लाइन पढ़ते थे और अपनी तरफ से उसका अर्थ निकालना, उसका अर्थ सुनाना शुरू करते थे। आत्मा का ज्ञान। बाबा कहता है पहले तो मालूम ही नहीं पड़ा कौन था, किसने प्रवेश किया। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, कृष्णपुरी भी यही है। तो लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र होता, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं। जैसे गवर्नमेंट का त्रिमूर्ति चित्र है, यह समझने की बात। बच्चे जाति नहीं समझते हैं, भला लौकिक परलौकिक पाप का कॉन्ट्रास्ट तो समझते हो ना। तो बाबा कहता है कि अगर पूरी डिटेल नहीं पता तो इतना तो याद है ना, याद भी करते हैं। हे पतित पावन, हे रहम दिल, हे दुख हरता सुख करता। तो गॉड फादर को बाबा कहता है ऐसे ही याद करते हैं कि दुखों को मिटाने वाले भगवान आ जाओ। तो सत्युग में कोई याद नहीं, बाप यहाँ ही सब मनोकामना पूरी कर देते। सत्युग में तुमको इतना अथाह धन मिलता कि वहां माथा मारने की दरकार ही नहीं। तो क्या करना है, तुमको श्रीमत पर चलना चाहिए। जो नहीं चलते गोया निधन के हैं, उनको कहा जाता है बगुला। तो आज बाबा श्रीमत, श्रीमत पर चलना चाहिए। संगम युगी ब्राह्मण हो, मेरा कर्म संगम युगी हो, कोई भी पाप कर्म नहीं करना। तो आज बाबा श्रीमत पर मुरली चला रहा। तो बाबा कहता है जो नहीं चलते हैं वो है बगुले। तो हंसों को बगलों के साथ भी रहना पड़ता है ना। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। इसीलिए रिपोर्ट आती है भाई झगड़ा करता है, फलाना झगड़ा करता है, दुनिया में झगड़ा ही झगड़ा है। तो बाबा कहता है ये तो है ही, मैंने तो समझाया है कि ये कलयुगी दुनिया है। पवित्रता पर भी झगड़ा चलता, खान पान की परहेज रखनी होती है, तो बहुतों के लिए मुसीबत है। बाबा कितना समझाते, याद में रहकर भोजन खाओ, डायरेक्शन अमल में नहीं लाते, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बाबा कहता है कीप प्रैक्टिसिंग, छोड़ना नहीं, आदत बनानी। जो बाबा ने
कल या परसों की मुरली में कहा था कि याद करने की आदत डालनी है। सैटरडे की मुरली प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम हो पतित दुनिया को पावन बनाने वाली शक्तियां। याद से पाप भस्म हो जाते हैं। तो जहां शक्ति आई वहां याद आई। तो याद से शक्ति आती और पाप भस्म हो जाता। मेहनत है बहुत, इसलिए कोटों में कोई निकलता। इसलिए बाबा कहता है कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्माएं हो। पुरुषार्थ करते भी फेल हो जाते। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, बाबा बाबा कहंती। श्रीमत, फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरंती और भागंती। तो बाबा कहता है रीजन सिर्फ एक ही है कि श्रीमत पर नहीं चलते तो दिल शिकस्त हो जाते हो, योग लगना खत्म हो जाता है, पुरुषार्थ मेहनत वाली लगती है और फिर छोड़ जाते हो क्योंकि माया तो खींचती है। तो बाबा कहता माया खींचती है तो पाप को फारकती दे देते हैं क्योंकि आत्मा में शक्ति ही नहीं रही और शक्ति को खींच नहीं पा रहे तो आत्मा निर्बल बन गई और छोड़कर चली गई। तो बाबा कहता है फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि कल्प पहले जो हुआ वही रिपीट होना, इसमें मेहनत चाहिए। तो जो श्रीमत पर चलते वही धारणा कर सकते। मम्मा बाबा कहकर फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे अर्थात कम पद पाएंगे। अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, नौकर चाकर बनेंगे। तो बाबा तो हमेशा यही कहते कि पढ़ों के आगे भरी ढोओगे। तो जो ब्राह्मण नहीं बनते वह प्रजा में पाई पैसे का पद पाएंगे और कोई धर्म स्थापन करने वाला राजाई नहीं स्थापन करते। बेहद का बाप ही भविष्य के लिए राजाई स्थापन करते। तो पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करना। तुम फूल बनते हो, जो विकार में जाते हैं वह कांटे बनते हैं। तो बाबा ने ऊपर भी कहा हम निर्विकारी हंस हैं। आज बाबा टाइटल देता है निर्विकारी हंस। तो एक दो को आदि मध्य उन दुख देते। यह है कांटों की दुनिया। अब तुम संगम पर फूल बन रहे हो, है ना, क्योंकि तुम हो संगम योगी और सत्युग है फूलों का बगीचा। तो संगम पर जंगल से बगीचा बनता है। तो ये है कल्याणकारी संगम युग अथवा कुंभ। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। तो बाबा हम आत्माओं से मिल रहे हैं, इसका अनुभव होता है। मेरे द्वारा ही मेरे से मिल सकते हो। तो टचिंग आती है कि बाबा मुझे देख रहा है, मुझसे मिल रहा है। तो बाबा कहता है अभी तुम जानते हो हम परम पिता परमात्मा से 21 जन्म का वर्षा ले रहे। राजाई पाने में मजा है, बाकी यह कहना कि तकदीर में होगा तो मिलेगा, इससे क्या हो। तो बाबा कहता है इस पर छोड़ नहीं देना, बेहद बाप का परिचय देना। तुम अनुभवी हो, सर्विस तो करनी है। तो बाबा यही कहता है कि जो अनुभवी बन जाता है वो सर्विस तो करेगा ही। दिल से पूछना है कि हमने कितनों की सर्विस की। ज्ञान है तो सर्विस में लग जाना, नो ज्ञान तो नो सर्विस, तो नो ऊंच पद। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं। आज तो मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी सर्विसेबल बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा। तो आज की धारणा तो एकदम डायरेक्ट है। बाबा कहता है बाप की डायरेक्शन को अमल में लाना, खान पान की पूरी परहेज रखनी है, याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना, प्रैक्टिस, आदत डालनी है। माता पिता की तरह सेवा करनी है, अपने बड़ों का रिगार्ड, रूहानी सोशल वर्कर बन सबको बाबा का परिचय देना और निर्विकारी हंस बनना, संगम युगी ब्राह्मण बनना, मुझे कोई पाप कर्म नहीं करना, ग्रस्त व्यवहार में रहते भी कलयुगी आत्माओं के साथ मैं संगम युगी अपने कर्मों में मुझे रहना। क्यों? क्योंकि आप ही हो, आप ही थे और आप ही होंगे वर्तमान। बाबा कहता है कल्याणकारी समय की स्मृति से, आज वरदान भी कल्याणकारी समय का, ये समय ही कल्याणकारी है। बाबा कहता है इस समय की स्मृति को याद रख कि मैं कलयुग में हूं ही नहीं, कलयुग की आत्माओं के साथ हूं, लेकिन मैं संगम युग में। तो बाबा कहता है कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले। तो क्यों हूं मैं संगम युग पर? क्योंकि मैं सत्ययुगी देवता, मैं ही हूं, मैं ही था और मैं ही बनूंगा। इसको कहते हैं मास्टर त्रिकालदर्शी। तो आज बाबा हमारी मुरली से कनेक्टेड हमें वरदान देता है कि मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाओ, अपने आप को तीनों कालों में देखो, साधारण नहीं हो। और आत्माएं आपकी तरह नहीं बैठी हैं, क्यों नहीं बैठी? और आत्माएं आपकी तरह तपस्या नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं कर रही? और आत्माएं आपकी तरह पवित्रता पर नहीं चल रही हैं, क्यों नहीं चल रही हैं? क्योंकि वो त्रिकालदर्शी नहीं है। आप तीनों कालों में अपने आप को देखो, सतयुग में क्या थे, द्वापर से नीचे, अब मेरी चढ़ती उड़ती कला है। तो बाबा कहता है यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या, तो बोलो हमको पता, बहुत अच्छा। क्योंकि हम जानते हैं कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा, जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा वह और अच्छा, और जो होने वाला वह और बहुत अच्छा। तो जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता कि कल्याणकारी समय, बाप हमारा कल्याणकारी और हम विश्व कल्याणकारी, तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। स्लोगन, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा यही कहता है कि समय तो आपका इंतजार कर रहा। तो ओम शांति। ये थी आज की बाबा की ऊंचते ऊंच मुरली, है ना? सबको अनम्यूट। देखो आज बाबा ने हमें इतनी धारणाएं दे दी कि क्या करना है, ऊंचा बनना है। शुरू में ही बाबा कहता है श्रेष्ठ बनना, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ। बताओ और क्या कहा बाबा ने? शांति भाई, ओम शांति। 36 गुण क्या है भाई? क्या 36 गुण क्या? देवताओं के। यस। इस पर अरे ये तो बहुत, इस पे तो पूरी क्लास हो सकती है। लेकिन उन गुणों को सिर्फ जानना नहीं, लेकिन गुणों, हर गुण को समझना, तो उसके लिए तो 36 हफ्ते चाहिए हमें। देखो टाइम कितना कम है। अभी तो हम कलाओं पर कर रहे हैं, तो कभी गुणों की क्लास शुरू करेंगे। ठीक। तो ओम शांति।